प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। आपका ठेकेदारी में मान्या बहन जी ने नौजवानों को शुल्काश के आरक्षण दिया था, ये आरक्षण किसने खत्म कराया? समाजवादी पार्टी ने। बैकलॉग की भर्ती रोक किसने लगवाया? समाजवादी पार्टी ने। हम लोग तहसीलदार से एसडीएम हो गए थे, डीवाई एसपी से एसपी हो गए थे, और इनका फिर से डिमोशन करा करके अपनी ही जिले और तहसील में अपमानित कराने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। मान्या बहन जी ने तमाम महापुरुषों के नाम से पार्क, उद्यान, स्मारक बनवाए, और मान्या बहन जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए बड़े बड़े जिलों में जिले बनाए। भाजपा के तरीके नाम नहीं बदले, नए जिले बनाए। और अगर मान्या बहन जी ने नया जिला बना करके अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए अगर महापुरुषों के नाम जिला बनाया तो कौन सा गलत काम किया? बाबा साहब ने उनके लिए आरक्षण की मांग की थी। साइमन कमीशन उनके लिए मंगाए थे कि जो लोग आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से कमजोर थे, वो चाहे जिस बिरादरी के थे। जब साइमन कमीशन इस देश में बाबा साहब ने मंगाया, हे मेरे साथियों, जो आपके दुश्मन थे वो लोग उस साइमन कमीशन को कह रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने कहा नहीं, साइमन कमीशन आएगा और देश के दबे कुचले समाज का सर्वे होगा। जब पिछड़े लोगों का सर्वे शुरू हुआ तो दिन भर बाबा साहब सर्वे कराने के लिए कमेटी के साथ जाते थे और रात में उन पिछड़े के मोहल्ले में जाते थे और जाकर के कहते थे कि कल आपके गांव में भी कमेटी आएगी, आप भी सूची में अपना नाम दर्ज करा देना। लेकिन हे मेरे सम्मानित साथियों, जैसे बाबा साहब निकल करके आते थे तैसे उस गांव में वो लोग भी पहुंच जाते थे, उन वार्डों में वो लोग भी पहुंच जाते थे जो आपके दुश्मन थे, आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे। वो जाकर के पूछते थे कि क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब आपके बीच में आए थे? तो लोग बताते थे हाँ आए थे। पूछते थे क्या कह करके गए हैं? तो लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि कल सूची वाले आपके गांव में आएंगे तो उनको अपनी सच्चाई बता देना। तो वो लोग कहते थे कि अगर आप बाबा साहब को सच्चाई बता करके सूची में नाम दर्ज करा दिए तो आप SC ST में हो जाओगे, आप छोटी जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, समतल एरिया के लोगों ने जो सूची में नाम दर्ज कराया वो अनुसूचित जाति में हो गए, और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने, जिन लोगों ने सूची में नाम दर्ज कराया वो अनुसूचित जनजाति में हो गए। यानी जो बाबा साहब की बात को माने वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में हो गए, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को मान लिया, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। जरा गौर करिए मेरे बात को, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं। सर्वे किसका हो रहा था? सर्वे उनका हो रहा था जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े थे। तो जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना उनका नाम सूची में दर्ज हो गया, वही लोग आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। वही हैं जाट, पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, विश्वकर्मा, गुर्जर, ये जो भी बैकवर्ड की जातियां हैं, पटेल, यादव, कुर्मी, सचान, ये जो बैकवर्ड की जातियां हैं, ये वही पिछड़े लोग हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने, तो पिछड़े के पिछड़े रह गए, OBC रह गए। लेकिन धन्य है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि आज अगर ये पिछड़े मेरी बात को नहीं समझे हैं तो ये कभी फिर जब इस देश की हुकूमतें चलेंगी, जब इस देश की हुकूमतें चलेंगी तो फिर से सर्वे करा करके फिर से इनको आरक्षण देने का काम किया जाएगा। ये मेरे साथियों, पहली बार 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है और 1952 में ही काका कालेकर आयोग की कमेटी बन गई और 1955 में उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि पिछड़ों को आरक्षण दे देना चाहिए।
लेकिन ये मेरे बैकवर्ड समाज के साथियों, उस वक्त भी संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था भी थी और उसके काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट भी 55 में आ गई, लेकिन इसके बाद भी आरक्षण नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं दिया गया। और एक बात 77 में दबी जुबान कुछ लोगों ने जब ये बात भी रखी कि भाई संविधान में व्यवस्था भी है, रिपोर्ट भी आ गई, फिर भी आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, ये रिपोर्ट पुरानी हो गई, इस रिपोर्ट के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जरा गौर करिए मेरी बात को कि अगर ये रिपोर्ट पुरानी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश के हुकूमत करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अगर इसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। संविधान में व्यवस्था भी थी, उसके बाद नहीं दिया गया। लेकिन साथियों, जब 77 में कहा गया कि रिपोर्ट पुरानी हो गई, तो फिर से दूसरी कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम मंडल कमीशन। मंडल कमीशन भी बन गया, 77 में बना, 78 में उसकी भी रिपोर्ट आ गई, लेकिन इसके बाद भी आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण कब मिला? 90 में। रिपोर्ट कब आई थी? 55 में। 55 से 90 तक कितने साल बीत गए? जरा गौर करिए मेरी बात पर। 35 साल, यानी 35 साल तक संविधान में व्यवस्था भी थी, कमेटी के द्वारा सर्वे भी हुआ था, लेकिन 35 सालों तक आरक्षण नहीं दिया गया। यानी कि 35 सालों तक जो आपका अधिकार था, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, प्रमुख, पंचायत, नगर पालिका चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अधिकार 35 साल तक आप पर छीन के रखा। किसने? इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने। आपका आरक्षण 90 में लागू हुआ, मंडल कमीशन 90 में लागू हुआ, और लागू कैसे होता जरा वो भी गौर करिएगा। 89 में पहली बार बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी सांसद जीत करके जाती हैं, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी जीत करके जाते हैं, और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी। जब 3 सांसद पार्लियामेंट जाने का काम करते हैं, उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी थे और प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे। तब माननीय कांसी राम साहब ने बहन जी से कहा कि पार्लियामेंट तब तक आप नहीं चलने देंगी जब तक पिछड़े बैकवर्ड 52% लोगों का मंडल कमीशन लागू करा करके ये सरकार आरक्षण लागू नहीं कर देती है। और दूसरे, माननीय साहब ने वोट क्लब बोर्ड पर बहुत बड़ी रैली शुरू किए और बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि ये पूरे बहुजन समाज के लोग, चाहे आपका तहसील मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, ब्लॉक मुख्यालय हो, वहां पर धरना शुरू करो, प्रदर्शन शुरू करो। और लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, धरना शुरू किया, और नारा क्या लगाया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये मेरे साथियों, तब जा करके चौधरी देवीलाल जी जो इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने माननीय कांसी राम साहब से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप तो जन्म लिए हो शेड्यूल कास्ट समाज में, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हो पिछड़ों की आरक्षण दिलाने की। तब माननीय साहब ने कहा कि हे चौधरी देवीलाल बाबू, आपको धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, आप तो पिछड़े में जन्म लिए हो ना, आप इस लड़ाई में खड़े हो जाओ। माननीय चौधरी देवीलाल जी, अगर आप भी खड़े हो गए तो पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा। तो चौधरी साहब जो बैकवर्ड समाज के थे, इन्होंने मालूम क्या कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आरक्षण दिलाने आए तो राजा बीपी सिंह हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी से ना हटा दे। माननीय साहब ने कहा, अगर आप पिछड़े समाज के हो के पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होगे तो वैसे ही हट जाओगे। तब जाकर के दिल्ली के कुछ दूर पर पानीपत है, और उस पानीपत पर माननीय कांसी राम साहब और चौधरी देवीलाल जी की एक मीटिंग होती है, एक बात होती है। उसमें जब माननीय साहब ने समझाया,
जब चौधरी देवीलाल जी ने मानव साहब की बात को मान करके कहा कि अभी मैं दिल्ली चल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब बीपी सिंह ने आनंद फानन में मानव साहब बहन जी को बुलाया, कहा कि जिस भी विभाग का कौन कैबिनेट मंत्री बना दें, लेकिन इस मांग को छोड़ दो, इस मांग को छोड़ दो। माननीय बहन जी ने कहा कि मुझे किसी भी विभाग का कैबिनेट मंत्री का पद नहीं चाहिए, मुझे पिछड़ों का आरक्षण चाहिए। और जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जिनके संविधान के बदौलत ये देश चल रहा है, ऐसे महापुरुष बाबा साहब को अभी तक इस देश के हुकूमत करने वाले लोग भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि चाहिए। जब ये शर्त मानव साहब बहन जी ने रखा तो उस वक्त बीपी सिंह सरकार को भाजपा के लोगों ने भी समर्थन दिया था। भाजपा के लोगों ने कहा कि यदि मानव साहब बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के दबाव में अगर आप पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू करके आरक्षण देते हो तो मैं आपसी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लूंगा। किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। आज मेरे बैकवर्ड के लोग भाजपा को अपनी पार्टी मानकर बैठ गए हैं। यही भाजपा के लोगों ने जब 35 साल बाद आपका आरक्षण बहुजन समाज पार्टी लागू करा रही थी तो बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस मात्र इसलिए ले लिया कि पिछड़ों को आरक्षण क्यों देने जा रहे हैं। मेरे साथियों, लेकिन मान्या बहन जी मानव साहब नहीं माने। दबाव बना करके 90 में बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि और पिछड़ों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगा करके आरक्षण। अगर 35 साल बाद पिछड़ों को भी आरक्षण मिला तो बहुजन समाज पार्टी मानव कांसी राम साहब मान्या बहन जी के बदौलत मिला, वरना आज भी नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता। अब आज फिर आप देख रहे हो कि एक नया संकट, इस वक्त भाजपा की सरकार है ना, प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, और फिर जब पंचायत के चुनाव का आरक्षण का मामला आया तो भाजपा के लोगों ने फिर पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर ये सही रूप में भाजपा के लोग आरक्षण लागू कर दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता तो भाजपा के लोगों को ये नाटक नहीं करना पड़ता कि हम कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, फिर आपको आरक्षण देंगे। अगर पहले ही सही रूप में भाजपा के लोग आरक्षण लागू कर दिए होते तो क्या इनको कमेटी बनाना पड़ता, किसी को कोर्ट जाना पड़ता? ये मेरे साथियों, ये आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। जो एक पार्टी है समाजवादी बैकवर्ड वाली पार्टी जो अपने आप को बताती है, इन्होंने कहा कि अगर सही रूप में आरक्षण जब तक लागू नहीं हो जाएगा हम चुनाव नहीं होने देंगे। किसने कहा? समाजवादी ने। ये मेरे साथियों, पहले आपने क्या किया है इसको सभी लोग जानते हैं। तुम क्या आरक्षण की लड़ाई लड़ोगे? आपने तो जितने आरक्षण मान्य बहन जी के द्वारा हमको दिलाया गया था उसको भी खत्म करने की साजिश किए हो। आप मेरी बातों का थोड़ा सा सवालों का जवाब आप लोग दीजिएगा और तेज आवाज में दीजिएगा। लोकसभा के अंदर प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? समाजवादी। जोर से बोलो ना। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। आपका ठेकेदारी में मान्या बहन जी ने नौजवानों को शुल्काश के आरक्षण दिया था, ये आरक्षण किसने खत्म कराया? समाजवादी पार्टी ने। बैकलॉग की भर्ती रोक किसने लगवाया? समाजवादी पार्टी ने। हे मेरे साथियों, तमाम लोग तहसीलदार से एसडीएम हो गए थे, डीवाई एसपी से एसपी हो गए थे, और इनका फिर से डिमोशन करा करके अपनी ही जिले और तहसील में अपमानित कराने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। मान्या बहन जी ने तमाम महापुरुषों के नाम से पार्क, उद्यान, स्मारक बनवाए, और मान्या बहन जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए बड़े बड़े जिलों में जिले बनाए। भाजपा के तरीके नाम नहीं बदले, नए जिले बनाए। और अगर मान्या बहन जी ने नया जिला बना करके अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए अगर महापुरुषों के नाम जिला बनाया
तो कौन सा गलत काम किया? मान्या बहन जी ने क्या बनाया? छत्रपति साहू जी महाराज नगर, भीम नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, मानवर कांसीराम साहब नगर, पंचशील नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, तमाम जिले महापुरुषों के नाम मान्या बहन जी ने बनाया ना। और इस जिलों का नाम किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। अब ये समाजवादी के लोग बाबा साहब और मानवर साहब का मिशन पूरा करेंगे। जिन्होंने मानवर साहब के नाम से बने जिला खत्म किए, जिन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के बने नाम को जिले को खत्म किए, ये आपका मिशन नहीं पूरा करेंगे। और आज तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मलाई खाने के चक्कर में समाजवादी में पहुंच गए और आज कहते हैं कि बाबा साहब मानवर साहब का मिशन समाजवादी पूरा करेगी। अरे मेरे साथियों, आपका मिशन तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब मानवर साहब का मिशन समाजवादी कभी नहीं पूरा कर सकते। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।